चलिए, यहाँ पर चंद्र प्रकाश सिंह कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरे सीपीआई ने चीन से चंदा मांगा है। एक मिनट सुकन्या, एक बात पूछ लीजिए इनसे। सीपीआई ने अभी डी राजा ने अपील जारी की है कि इलेक्शन के लिए सीपीआई के डी राजा ने, इनके अलायंस ने एक चिट्ठी जारी की है ट्विटर पे। उन्होंने सबसे चंदा मांगा है बिहार चुनाव के लिए, और खासकर चीन से भी चंदा मांगा है। क्या कांग्रेस पार्टी को चीन से दोबारा चंदा मिल रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में? जरा बताएं जरा। एक बार तो ले चुके हैं कांग्रेस पार्टी। आप क्या बोल रही? ये चीन से चंदा ले चुकी है एक बार कांग्रेस पार्टी। इस चुनाव में भी लेगी क्या? कन्या जी अब ये चीन चले गए। अरे इशू को क्या डाइवर्ट कर रहे हैं? चीन से चंदा मिल रहा है आपको कि नहीं? अरे कहाँ ये बिहार से चंदा ले रहे कि नहीं भाई? डी राजा ले रहे। यहाँ पर माले पार्टी की तरफ से हुआ ना, उन्हें चंदा लेना था, हिंदुस्तान तक सीमित रहते, चीन से चंदा लेने की क्या जरूरत थी? और वो चिट्ठी जो है ट्विटर पर भी डाल दिया। अरे डाल दिया ट्विटर पर डाल दिया। अभी उसको आपने वेरीफाई कर लिया है क्या? यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता ऐसी बात कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे टीवी पर। सुकन्या मुझे जी इतना पूछो कि किसान के बेटे ने 50 बाकी सब लोग झूठ बोल रहा है। चर्चा क्यों नहीं होता बालिका गृह पर क्यों नहीं होता? बहुत सारे घोटालों पर अब क्यों इस तरह की चर्चा महागठबंधन और एनडीए की? हम वो सवाल, ये तो ठीक है राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप चलेगा, ये दोनों चलेगा, चुनावी बयान है। अभी जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हमारी चर्चा चल रही है, जिस पर पूरे बिहार की नजर है, चाहे बात हम महागठबंधन की करें या एनडीए की करें, तो उस पर चर्चा से आपको दिक्कत क्या है? अगर महागठबंधन में सब ठीक है तो उस पर सीट शेयरिंग पर चर्चा से आपको क्या दिक्कत है? यहाँ पर शक्ति सिंह यादव जी दिखाई नहीं पड़ रही है, व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। चुनावी चर्चा अरे मैं दिखा देता हूँ अजय भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ, अब वो बाद में देख लेंगे। अजय भाई मैं दिखा दूं यहाँ पे। तो चलिए, चिट्ठी एक आई है, उस चिट्ठी पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी अपने इसी टॉपिक पर लिमिटेड रहते हैं, सीमित रहते हैं और बात करते हैं कि फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से लगातार चल रहा है। वो फॉर्मूला न्यूज 18 बिहार झारखंड की टेलीविजन भी हमारे को दिखा रही है, और जिससे ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। अजय, चिट्ठी विट्ठी की बात तो चलती रहेगी, उसको हम प्रमाणित करेंगे, फिर आगे दिखाएंगे भी, लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि जो सीट जितनी मिल गई है कांग्रेस को, बेगर्स कांट बी चूजर, लेकिन हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी इच्छा थी कांग्रेस की उससे ज्यादा सीट यहां पर जो है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दे दी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए तेजस्वी इतने फ्लेक्सिबल क्यों हो गए? हम के लिए नहीं हुए, आरएलएसपी के लिए नहीं हुए, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बात समझिए, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे दानिश ने शुरू में कहा कि दोनों घोटाले में बड़ी सिमिलैरिटी है ना, दोनों परिवार के युवराज हैं, दोनों बेल पर हैं, दोनों की आदतें भी साफ साफ मिलती हैं। तो साहब कहीं ना कहीं तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में किसी पार्टी से मिलकर ही चलना पड़ेगा ना। कांग्रेस का एक सहारा भी चाहिए कहीं ना कहीं से। 10-20 सीट ज्यादा या कम, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीतना तो आरजेडी के वोट सही है, अपना वोट तो कांग्रेस का कुछ है नहीं। मन करेगा बाद में हरा देंगे 20 सीट, कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस को 20 सीट हो गया, क्यों 40 दे रहे हो? अजय आलोक जी से पूछिए ना। लालू जी ने 2015 में अच्छे से कहा, 2015 में अशोक चौधरी ने इसको दोहराया भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2015 में 20 सीट कांग्रेस को देना भारी है। 40 आलोक जी से पूछिए, 68 दे दी। अजय आलोक जी जवाब दें। हमारे कारण मिला था 40, 27 पहुंच गए। 2015 में आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ गठबंधन में क्यों आए? बीच में अजय, 2015 में एक वाकया ऐसा हुआ है जिस पर हमेशा जब भी महागठबंधन की बात आती है उस पर ये लोग हमलावर हो जाते हैं। क्या कहेंगे? बड़े बड़े आरोप आज आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, आरजेडी पे लगा रहे हैं, लेकिन वो दौर भी तो था ही। सुकन्या जी, अजय आलोक से जवाब मांगिए, अजय आलोक से जवाब मांगिए। बिल्कुल अजय, सवाल है, जवाब देने में आप माहिर हैं, जवाब भी दे दीजिए। क्यों 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू क्यों गठबंधन में था? क्या ये भी मानेंगे क्या? चलिए, हो गया सवाल, अब अजय जवाब दे दीजिए। बड़ा माहिर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपना बताइए 2015 में बिल्कुल जवाब सुनेंगे कि चिल्लाते ही रहेंगे। चंद्र प्रकाश जवाब ले लेते, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब अजय देंगे। अजय बताइए। सुनिए ना, अरे भैया जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप चुप तो रहिए। गठबंधन, अरे जवाब सुनिएगा तब मैं दूंगा, सुनिए पहले। गठबंधन में तो आप निर्भरता इतनी थी कि कांग्रेस पार्टी बिना राजद के दिल्ली में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रही थी। आप बोलते हैं गठबंधन में क्यों आए?
आपकी निर्भरता हम पे इतनी थी कि बिना आरजेडी के आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे थे 2015 में, भूल गए? जाके पूछिए अपने पिटी खिलाने वाले युवराज से। कहानी नहीं जानते हम गठबंधन में क्यों आए आरजेडी और कांग्रेस के साथ, ये सबको पता है। आपको हमारी जरूरत थी, हमारे कारण आपकी अर्थी को कांधा देने वाले 4 विधायकों से बढ़ के अब 27 हो गए, जिसके कारण आज वाली बात नहीं चलेगी। आज फिर धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को, नहीं चलेगी। हमारे ही कारण जनता जानती है, वो बोलिए। नहीं पूछता आपको, जनता जानती है, वो बोलिए। जनता जानती बात है, कर रहे हैं आप, वो बोलिए। अंदर खाने वाली बात मत बोलिए, कमरे में क्या बात, जब राजनीति समझ नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। अरे राहुल गांधी तो इतना तक तैयार थे कि लालू यादव को डंप करके जेडीयू और कांग्रेस लड़े। बोलिए सच है या नहीं? बंद कीजिए, बोलिए ना, पहले व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद करिए। बोलिए ना, राहुल गांधी तैयार थे या नहीं? बंद करिए, राहुल बंद करिए आलोक जी कि आरजेडी को डंप करके कांग्रेस और जेडीयू लड़े। ये शोभा नहीं देता है आपको। आपको कितनी व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं करता ही नहीं हूं। की बात मत करिए, मैं समझ की बात मत करिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं, क्यों बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत समझ की बात कर रहे हैं? राजनीतिक समझ का ठेका आप ही ले लिया है क्या? राजनीतिक समझ की बात मत करिए। समझ की नहीं बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक समझ की बात कर रहा हूं। आज की राजनीतिक समझ आपकी बदल गई है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तैयार थे या नहीं? वाली नहीं है। राहुल गांधी तैयार थे या नहीं कि लालू यादव को डंप करके कांग्रेस और जेडीयू चुनाव लड़ने वाले नहीं है? बोलिए ना, कभी बीजेपी में चले गए, कभी आरजेडी में आ गए, राहुल गांधी चले गए। चंद्र प्रकाश जी, अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल आपके भी बहुत सारे बयान आए थे कांग्रेस की तरफ से, जिस पर आपने आंखें तरेरी थी और आरजेडी ने भी रिएक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि रिश्तों में कल की आपके और आरजेडी के कभी नहीं, कल के ही बयान आप सारे देख लीजिए। आज बात बन गई, 68 सीटें मिल गई, तो आप बड़े उससे बोल रहे हैं कि भाई हमारे आरजेडी में शुरू से अच्छे संबंध रहे, हमने कभी पलटी नहीं मारी। एक वक्त तो आप भी तो जेडीयू के साथ गए ही थे, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और आज आप जेडीयू के खिलाफ हैं। ये बताइए चंद्र प्रकाश सिंह जी। जेडीयू के खिलाफ होंगे भाई? हम जेडीयू के खिलाफ नहीं है, आपको गलतफहमी है। हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन छोड़ के वो गए, नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के गए, महागठबंधन छोड़ के वो गए। जो महागठबंधन छोड़ के गया 2015 के बाद, वो जनता का वोट चुरा के गया, वो जनता को धोखा दे के गया, बिहार को धोखा दे के गया। इसलिए हमको जेडीयू से क्या लेना देना है? महागठबंधन से लेना है। जो महागठबंधन में है, नेता कौन है? साथ है। नेता कौन है? नेता कौन है? आपको कहने से बोलेंगे, नेता कौन है बताइए? जनता में बोलेंगे, जनता में बोलेंगे, टीवी पर नहीं बोलेंगे, जनता में बोलेंगे, जनता को जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। अरे अभी परियाइए, कौन है? लोजपा से परियाइए, कौन है? पासवान का चिराग देखिए, अभी कौन है? बाद में देखिएगा। महागठबंधन से महागठबंधन का गठबंधन हो गया, अब जीत सुनिश्चित हो गई। 2020 के चुनाव में एनडीए का सुफला होने वाला है। चलिए, चुनाव सर पर है और एक सूत्रों के हवाले से महागठबंधन का फॉर्मूला सामने आया है। खबर है कि 1 से 2 दिन में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला सामने है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कि 68 सीट आरजेडी कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि क्या झुक गए तेजस्वी यादव कांग्रेस के सामने। इसी पर हमने चर्चा की, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। तमाम मेहमान जो इस डिबेट में हिस्सा लिए, अपनी राय रखी, उन सभी का शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।